बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 8 फरवरी यानी कि इलेक्शन डे का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ और साथ में 2 रेसिपी शेयर करूँगी। Welcome to Pigeon Daksa YouTube channel. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon for latest videos. सो आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माज़रत के साथ ये व्लॉग आपको 11 फरवरी मिलेगा। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं इसको एडिट कर सकूं। अच्छा, व्लॉग 8 फरवरी का है, इलेक्शन का डे था। बेसिकली इसमें इलेक्शन वगैरह कुछ भी डिस्कस होने वाला नहीं है। बेसिकली ये था कि आज के दिन सबको छुट्टी थी और काफ़ी दिन हो गए थे हमने कुछ गेट टुगेदर नहीं किया था, तो हमारा दिल था कि चलें जी आज बारबेक्यू लगाते हैं, क्योंकि सारे ही घर पे थे, पापा भी घर पे थे। तो फिर जी ये 2 दिन पहले का क्लिप है। फ़िश थी मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब और उसको मैंने मसाला लगाना था। अब मेरे पास जी फ़िश मसाला मैंने बना के रखा हुआ है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वरना मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी, जिसमें मैंने ये ड्राई फ़िश मसाला बनाया था। वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपने ये मसाला फ़िश को लगाना है ना, तो इसमें आपने 2-2 टेबलस्पून बेसन और मैदा लगा के ना फिर फ़िश को लगा देना है और आपने इसको मैरिनेट कर देना है 1 से 1.5 दिन के लिए। उसके बाद आप कुक कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट मसाला फ़िश को लगा दिया था। मीन्स कि मैंने बेसन और मैदा इसमें मिक्स नहीं किया था, मैंने बस डायरेक्ट मसाला लगा दिया था और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसमें ये जो है ना मसाला, ये कुछ हमारे कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा मसालों का कॉम्बिनेशन है जिसको मैंने बनाया हुआ था। और ऑलमोस्ट मैंने 6 to 8 टेबलस्पून मसाला लिया था और बस फ़िश के ऊपर ना आपने अच्छा सा इसका मसाले का कोट कर देना है। एक्स्ट्रा मसाला जो है ना आपने डस्ट आउट कर देना है और इसको फ्रिज में रख देना है 1.5 से 2 दिन के लिए। और ये वाला काम मैंने 6 फरवरी को करके रख लिया था। नेक्स्ट डे 7 फरवरी थी और उससे नेक्स्ट डे जी 8 फरवरी थी। 8 फरवरी जुमेरात वाले दिन सबको छुट्टी थी, तो उस दिन हमने करना था बारबेक्यू। बाकी चीज़ें भी मैंने मैरिनेट करनी थी, लेकिन वो मैं नेक्स्ट डे पे करूँगी या फिर उससे नेक्स्ट डे पे करूँगी। और खैर 7 फरवरी को मैंने कुछ भी नहीं था किया। और ये जी था 8 फरवरी का दिन। अज़ान से पहले ही मैं उठी हुई थी, मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और क्योंकि 7 फरवरी को मैंने कुछ भी मैरिनेट वगैरह नहीं किया हुआ था, अब मुझे चिकन भी मैरिनेट करना था और मुझे कबाब के लिए भी मसाला वगैरह मैरिनेट करना था। अमूमन मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे काम था क्योंकि हमने जो बारबेक्यू करना था ना वो दोपहर में करना था, तो इसलिए फिर मुझे इस टाइम सोना नहीं था, मुझे काम करना था। और यहाँ पे जी जब मैं किचन में नमाज़ पढ़ के किचन में आई ना, मामा मेरी खीर बना रही थी, क्योंकि हमारे घर का असूल है जब दूध एक्स्ट्रा हो जाए ना, वो ख़त्म ना हो रहा हो तो खीर बन जाती है, नहीं तो सर्दियाँ तो खोया बन जाता है। फिर जी मैं फ्रिज में आई, वहाँ से जी मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी जो रात को मामा ने चिकन वगैरह वॉश करके रख दिया था। रात को मसाला, मतलब 7 फरवरी को मैंने मसाला इसलिए नहीं था लगाया क्योंकि चिकन अभी गीला था और फिर मैंने कहा चलो सारा काम ना इकट्ठा ही कर लूँगी। मैंने चिकन की 2 रेसिपीज़ बनानी थी। एक मैंने बीफ के कबाब बनाने थे। बीफ के कबाब और बहारी बोटी मैंने बनानी थी, उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसमें मैं आपको ग्रिल फ़िश की रेसिपी बताऊँगी और जो मैंने मतलब फ़िश बनाई थी, और साथ में मैं चिकन टिक्का की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। खैर फ्रिज में से जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की थी ना, मैंने सारी एक दफ़ा में निकाल ली, क्योंकि बार-बार फ्रिज में आना और वो काम करना वो सही नहीं लगता। और इस टाइम पे मैं फ़िश ढूँढ रही थी कि मैंने फ़िश मैरिनेट करके रखी थी, तो फिर वो मैंने फ्रीज़र कर दी थी ना, तो अब मैं निकाल लेती हूँ ताकि दोपहर टाइम तक वो डिफ्रॉस्ट हो जाए। लेकिन वो फ़िश जो थी ना नीचे ही पड़ी हुई थी, मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी, मेरी आँखों के बिल्कुल सामने पड़ी हुई थी, ये देखें। और कुछ मैंने आज इसलिए भी नहीं था सोना क्योंकि आज मैंने फ़र्स्ट टाइम वोट कास्ट करना था, और जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं ना उनमें मॉर्निंग के टाइम पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं होता, तो मैं हमारा ये ख्याल था कि हम सुबह-सुबह जाके वोट कास्ट करेंगे, दोपहर का या शाम तक का हम वेट नहीं करेंगे। तो फिर मैं सो के उठती हूँ 10 बजे के करीब ऑलमोस्ट, तो फिर वो लेट हो रहा था, तो 8 बजे पोलिंग स्टेशंस ओपन होने थे, तो वहाँ पे वोट कास्टिंग शुरू होनी थी, तो मैंने कहा था 8 बजे ही जाके हम वोट कास्ट करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली थी। मुझे ना बीफ कबाब की रेसिपी शेयर करनी थी क्योंकि मैंने अभी तक अपने चैनल पे अपलोड नहीं की थी। ये जी आप सारा मेरा सेटअप देख सकते हैं, कौन सी लाइट मुझे कितनी रोशनी देती है। एक लाइट ऊपर भी जल रही होती है और एक मेरी बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर लाइट जल रही होती है। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली थी। बाकी जी बीफ कबाब की ये वाली जो रेसिपी है ना आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, सो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। और जी मैंने प्लानिंग इस तरह की हुई थी कि सारा काम मैं वाइंड अप करके फ्रेश हो के और घर की सफाई वगैरह करके 8 बजे वोट कास्ट करके आके मैं सो जाऊँगी, 2-3 घंटे सोऊंगी, तो फिर दोपहर में उठ के बारबेक्यू करेंगे। बट एक मेरे प्लान से, एक अल्लाह के प्लान से मेरे काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने कबाबों का मसाला लगाया, और मैं किसी भी चीज़ को मैरिनेट करना हो ना, तो उसको मैरिनेट करने के बाद मैं एक पीस चेक कर लेती हूँ
अगर उसमें स्पाइसेस कम हो या कुछ भी हो ना तो मैं उसको उसी वक्त ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने कबाब बीफ कबाब थे उनका मसाला मैंने मैरिनेट कर लिया था। अब एक कबाब मैं बना के चेक करूँगी, इसमें कोई भी चीज़ कम हुई तो वो फिर मैं उसमें इसी पॉइंट पे अब इसमें मसाले वगैरह ऐड करके ना इसको फिर मैं 4 घंटे के लिए रख दूँगी। और मैंने अपनी जो इसकी बीफ कबाब की रेसिपी की वीडियो बनाई है ना, उसमें भी मैंने ये बात मेंशन की है कि आप मसाला वगैरह लगाने के बाद एक कटलेट बना के चेक कर लें, जो चीज़ कम लगे आप उसमें ऐड कर लें, क्योंकि एंड टाइम पे फिर जो चीज़ कम हो फिर वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैरिनेट चीज़ होती है तो फिर उसमें लास्ट मोमेंट में कोई चीज़ डालें तो फिर वो इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। अपने ब्लॉग का टाइटल मैंने 8 फरवरी से इसलिए रख दिया था कि मैं इसमें थोड़ी सी इलेक्शंस की बात कर लूँगी, लेकिन खैर मैंने इस मौजू को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ये सबका बेसिक राइट है वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। हर एक के देखने के नज़रियात अलग होते हैं, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का सपोर्ट करता है, लेकिन हमें वोट अपना लाजमी कास्ट करना चाहिए। और जो आजकल के हमारे पॉलिटिशियंस की बीटर रियलिटी वो ये है कि कोई भी गरीब आवाम का बिल्कुल भी नहीं सोचता। और पाकिस्तान का कुछ आजकल ये हाल है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है दिन ब दिन, और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी नेक्स्ट पीएम हो पाकिस्तान के लिए सोचे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचे, और हमारे जो कंट्री है वो डेवलप हो और गरीबों को भी कुछ मार्जिन दिया जाए। खैर बाकी डिस्कशन बाद में करते हैं। यहाँ पे जी मैंने कीमा वगैरह जो है ना रैप करके ना उसको मैंने रख दिया था। और अब मैं आपको बताती हूँ रेसिपी चिकन टिक्का की। मेरे पास जी 1.25 kg जो है ना वो चिकन थी, यानी कि 1300 ग्राम के करीब चिकन थी। उसमें मैंने पौना कप दही ऐड किया है और 1.5 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पाउडर ऐड करूँगी। आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे घर में जितना भी लहसुन अदरक था ना, मेरी मामा ने उसको ब्रीफ ब्रीफ कश करके ना उसको ड्राई करके ना धूप में उसका पाउडर बना दिया। बिल्कुल भी लहसुन अदरक नहीं है कि मैं किसी भी वीडियो में ना अपने पेस्ट यूज़ कर सकूँ, तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है ना आप वो ऐड कर लें। दैन जी मेरे पास हाफ़ पैकेट था चिकन टिक्का मसाला का। वैसे कि एक पैकेट जो होता है ना फुल वो 2 केजी चिकन के लिए इनफ होता है, लेकिन मेरे पास हाफ़ पैकेट था और 1300 ग्राम मेरे पास चिकन था, तो मैंने वो ही डाल दिया। एक्स्ट्रा स्पाइसेस, क्योंकि चिकन टिक्का है तो थोड़े से स्पाइसी अच्छा लगेगा, तो मैंने 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड की है, जो कि हमारे घर की बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, क्योंकि मेरी मामा ने इसको खुद ही ड्राई करके मिर्च बाज़ार से लाके उसको वॉश करके ड्राई करके खुद ही इसको पीसा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। देन जी मैंने इसमें 4 लेमन स्क्वीज़ कर दिए थे और लिटरली ये इतना मज़े का बना था ना, बहुत ज़्यादा जूसी, अंदर से सॉफ्ट, और मिर्च मसाले ना ज़बरदस्त थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी बिल्कुल 2 पिंच के बराबर रेड फूड कलर। अच्छा, नमक मैंने इसमें थोड़ा इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो चिकन टिक्का का मसाला है ना उसमें भी ऑलरेडी नमक है, और जब मार्केट से चिकन बाय किया था ना तो इसको नमक लगा के ना फिर 1 से 2 घंटे बाद वॉश किया था, तो चिकन के अंदर भी खुद भी नमक है, इसलिए नमक मैंने थोड़ा कम रखा है। लेकिन फिर भी क्या होगा, तो 2 घंटे बाद ना मेरी मामा ने ना एक चिकन का पीस जो है ना बना के चेक कर लिया था, हर चीज़ परफेक्ट थी। और जी मैंने दही, लहसुन अदरक का पाउडर, नमक और चिकन टिक्का मसाला और थोड़ा सा फूड कलर डाल के जी मैरिनेशन कर ली थी, और ज़बरदस्त मैरिनेशन हुई थी। उसके बाद ये मैरिनेशन मैं करी थी बिहारी बोटी के लिए, और इसकी सारी रेसिपी मतलब डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। इन सब चीज़ों का मतलब कि बीफ के कबाब को, बिहारी बोटी को, चिकन टिक्का को ना मैंने 4-4 घंटे की मैरिनेशन दी थी, और फ़िश तो मैं 1.5 दिन पहले ही मैरिनेट करके रख चुकी थी। अच्छा, हम फिर अपनी उसी बात पे आते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो कंट्री के लिए नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो वो बेहतरीन से बेहतरीन हो, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन लास्ट टाइम 2023 में जो कि गज़ा में हुआ, फ़लस्तीनी बच्चों पे और उनकी फैमिलीज़ को जिस तरह का बुरा, मतलब उनके पूरे फैमिलीज़ की फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, जो इसराइलियों ने उन पे जुल्म किया, तो हम बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ इस्लामिक कंट्री, हमारे कंट्री से किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। पब्लिक जितना कर सकती थी उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू वो सब कुछ किया, लेकिन हमारे जो हमारी पॉलिटिशियंस हैं उनको चाहिए था वो स्टैंड लेती, क्योंकि बेसिक राइट तो उनके हाथ में था। बाकी जहाँ तक डोनेशन की बात है तो हमारी आवाम से जिसके पास जितना था उसने डोनेट भी किया है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान चाहते तो इस पे बहुत अच्छा स्टैंड ले सकते थे, क्योंकि हमारी आर्मी जो है ना वर्ल्ड की पावरेस्ट आर्मी में से भी मानी जाती है। लेकिन सबको इक़्तिदार में आना है, सबको एक प्राइम मिनिस्टर की जो है ना पाकिस्तान की सीट चाहिए, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में नहीं सोचा। अफ़सोस का मुकाम है मेरा जो राइट था ना कि मैं उनके लिए कुछ करती, तो मैंने ये किया कि मैं कुछ ना नहीं कर सकती थी, तो मैंने बस इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट कर दिया। अभी भी मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च कर के देखती हूँ कि हाँ फ़लाँ इसराइली प्रोडक्ट है तो उसको यूज़ नहीं करना, उससे बाइकआउट ही करना है। और मैं अपने घर वालों को भी इस बात पे कायम रहने के लिए कहती हूँ कि आप लोगों ने भी इसराइली प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करनी है, और इंशाल्लाह ये सिर्फ अभी नहीं, आगे भी कोशिश करेंगे कि इसराइली प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज़ ना की जाएँ।
है जी, बातें करते करते जी मैंने मैरिनेशन सारी करके ना अपना किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया था और बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे। उसके बाद जी नाश्ते का टाइम था, 8:30 हो चुके थे। फिर हमने जी खाया हलवा पूरी का नाश्ता, क्योंकि आज दिल था कि बाहर से ही सब कुछ खाएं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा मैरिनेशन करके ना बिल्कुल थक चुकी थी, क्योंकि ये मेरा टाइम है सोने का और मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी। और यहाँ पर मेरा क्यूट सा भांजा जो है ना, इसको हमने बांध के नाश्ता करवाया था, वरना ये बहुत डिस्टर्ब करता है। ये सीधा सिंपल क्या करता है, टेबल का कवर आके खींचेगा और सब कुछ नीचे गिर जाएगा। फिर इसको इसकी प्राम में बिठा दिया था, ताकि ये यहाँ से सुकून से बंध के बैठेगा तो ही हम नाश्ता कर सकेंगे। 8:30 हो चुके थे। अब ये था कि जल्दी जल्दी नाश्ता करना है, इससे पहले कि रश हो और हम जाके पहले वॉडकास्ट करके हैं। हमारी जो एरिया है ना, वहाँ पे 2 टाइप के लोग रहते हैं। कुछ लोग जो बहुत लेट उठते हैं, कुछ जो नॉर्मल टाइम से उठ जाते हैं। तो अब जो नॉर्मल टाइम से उठते हैं उन्होंने तो टाइम से ही वॉडकास्ट करना था। है ये जी, हमें हमारी पर्चियाँ जो है ना, ये रात को ही मिल चुकी थी, लेकिन इस पे कोड है वो नहीं लिखा गया था। पोलिंग स्टेशन में जी सख्ती से मना था कि मोबाइल आप नहीं लेके जा सकते, वरना फिर मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा शूट करी, मतलब वहाँ के थोड़े से सीन दिखाती। खैर जब हम गए थे बहुत ज़्यादा रश नहीं था, और बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सेल वगैरह वहाँ पे नहीं लेके जाना, वहाँ पे अलाउ नहीं है। फिर वहाँ पे जी हमारे ये जो पर्चियाँ थी ना, इन पे एक कोड नहीं लिखा हुआ था। वहाँ जाके उन्होंने हमें रोक लिया कि आप कोड लिखवा के आएँ। तो बहरहाल वो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट लगे थे। मैं, मेरी मामा और मेरी सिस्टर जो है ना वॉडकास्ट कर रही थी। फिर जी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके थे। मेरी मामा चली गई थी किचन में। किचन में जी मामा ने चटनी वगैरह बनानी थी, सैलेड वगैरह बनानी थी, जो कि हमने दोपहर में यूज़ करनी थी। और फिर इतना मैंने घर की चीज़ें वगैरह उठाई। अब मुझे करनी थी सफाई, लेकिन सुबह की हलवा पूरी खाई हुई थी, इतनी प्यास लग रही थी ना। फिर मैंने मामा को, आप मुझे लस्सी बना के दें। और लस्सी एक दफ़ा ग्लास पकड़ लो, जब तक वो ख़त्म नहीं ना होता तब तक छूटता नहीं है। नमकीन लस्सी बनाई थी और बहुत मज़े की बनी थी। प्यास काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। चीज़ें वगैरह करके मैंने उठा के जल्दी जल्दी सफाई कर ली थी, क्योंकि मेरा दिल था कि फ़्रेश होने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। लेकिन सोने का मार्जिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं शाम के टाइम सोऊंगी तो फिर मैं रात को लेट सोऊंगी और अगले दिन मैं लेट उठूंगी। फजर के लिए मुझसे नहीं उठा जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं 9 बजे सो जाऊँ, ताकि मैं फिर सुबह फजर से पहले उठ जाऊँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज वगैरह भी करनी होती है। यहाँ पे जी 11:15 हो चुके थे और ये मेरी मामा ने खीर भी बना के रेडी कर ली थी, और सारी प्लेट में वगैरह मैंने असेंबल कर दी थी। मैं भी सफाई करके फ्री हो गई थी, और धूप भी बहुत प्यारी निकली हुई थी। फ्रेश वगैरह होकर जी मैं चली गई थी ऊपर धूप में। मुझे ये था कि ज़ोहर भी वहीं पढ़ूंगी। ज़ोहर की ज़ान हो गई थी ऑलमोस्ट 12:30 बजे के करीब। नमाज़ पढ़ के ना 1 बजे के करीब मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मेरी मामा भी ऊपर ही थी। मामा कोयले वगैरह जलाएंगी, इतनी देर भट्टी वगैरह बहाएंगी। तो मैंने कहा मैं नीचे से सारा सामान कलेक्ट करके ले आती हूँ। खैर ये सारा सामान था, इसको कलेक्ट करने के लिए ना मुझे नीचे से ऊपर पहुँचाने के लिए 4 से 5 चक्कर लगे थे। तो सारा सामान मैं ले आई थी जो ज़रूरत की चीज़ थी, क्योंकि हमारा प्लान था कि ऊपर ही बैठ के खा लेंगे, फिर नीचे जाके बर्तन वगैरह सारे वॉश हो जाएंगे। तो ऊपर यहाँ पे मेरी मामा जो है ना, ये कोयले वगैरह बखा चुकी थी। अब कोयले पे वाइट सफ़ेदी आ गई है ना, इसका मतलब है कि कोयले बिल्कुल रेडी हैं। इन पे हम मसीहे वगैरह लगा सकते हैं। और ऊपर से धूप की तपिश बहुत ज़्यादा थी, और जहाँ पे भट्टी रखी हुई थी ना, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें ना मतलब हीट थी। बिल्कुल भी यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि हम अमूमन करते हैं रात के टाइम बारबेक्यू, और रात के टाइम थोड़ी सी ठंड होती है ना तो फील नहीं होता। लेकिन इस टाइम लिटरली इतनी गर्मी लग रही थी ना, ऐसे जैसे गर्मी जून जुलाई का महीना हो। तो बड़ी मुश्किल से जी यहाँ पे हमने जो है ना वो बारबेक्यू किया था। प्लान भी मेरा ही था कि दिन में करेंगे, ताकि रात को टाइम से फ्री हो जाएं और हम टाइम से सो जाएं। अमूमन जब हम रात के टाइम बारबेक्यू करते हैं ना, तो वो 10-11 आराम से बज जाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने हर चीज़ जो है ना सीखों में लगानी शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे 2 रेसिपीज़ रिकॉर्ड करनी थी, एक बीफ कबाब की और एक बिहारी बोटी की। उनकी प्रॉपर रेसिपी होनी चाहिए थी, बाकी मेरे व्लॉग ही चल रहा था। तो ये जी है चिकन टिक्का। अच्छा, तो यहाँ पे जी मैंने बड़ी मुश्किल से शूट किया, क्योंकि मोबाइल बार बार हीटअप भी हो जाना था, और मैं बार बार ऑन ऑफ भी नहीं थी कर सकती, क्योंकि मामा मेरी बैठी हुई थी भट्टी पे। और ये सारी जो सीखें हैं ना, ये लगा के मैं ही दे रही थी, और मेरी सिस्टर के हाथ में मेरा मोबाइल था, वो जी शूटिंग कर रही थी। और आइंदा तो मैं कभी भी दिन में, खासतौर पे जब धूप होगी ना, बिल्कुल बारबेक्यू नहीं करूँगी। क्योंकि हाँ, अगर मौसम क्लाउडी हुआ फिर कर सकते हैं, वरना दिन में बारबेक्यू नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। बस जी सबसे पहले जी फ़िश लगाई थी। फ़िश जो मैंने मैरिनेट की थी, वो मैंने ये ग्रिल्स में लगा दी थी। और बाकी जो मेरी मामा ने ना फ़िश जो बना के रखी हुई थी ना, मतलब मैरिनेट करके रखी हुई थी, वो छोटे पीस थे, उन्होंने सीखों में लगा दिए थे। दूसरी तरफ जी मैं कबाब भी लगा रही थी, और चिकन टिक्का की सीखें भी लगा रही थी, क्योंकि किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था। लेकिन लिटरली चिकन टिक्का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। बिहारी बोटी भी बहुत मज़े की थी, लेकिन चिकन टिक्का तो आउट क्लास था।
अदरवाइज़ मैं जब पहले कभी चिकन टिक्का को मसाला लगाऊँ ना तो मैं मिक्स करके लगाती हूँ, मतलब मैं उसमें गरम मसाला भी लगाती हूँ, रेड मिर्च भी, ब्लैक पेपर भी, हरी मिर्चें भी कूट के लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाती हूँ ना, तो मुझे मज़े का वो भी बनता है और मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी भी मौजूद है। लेकिन आज मैंने कहा चलो जी शॉर्टकट मारो, मैं बस चंद मसाले डालूँगी और बस रेडी हो जाएगा, और आउट क्लास बना था। सबको चिकन टिक्का बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और जी ये मेरी रेसिपी का शूट चल रहा था, क्योंकि जब मैंने कबाब लगाए थे तो फिर मैंने अपने कबाबों का शूट किया था। सिंपल जी सारी चीज़ों को मैरिनेट करने के बाद उसके बाद जी 4-4 घंटे की मैरिनेशन देने के बाद ना कोयले गर्म करके उन पे सीखों पे लगा दिया था। एक तरफ से ब्राउन कलर आ जाएगा ना, दूसरी तरफ से जी फिर आपने इनको ऑयल लगा के ना दूसरी तरफ से भी फ्लिप करते हुए ना ब्राउन कलर दे देना है। और जी मेरी मामा जब भी सीखे लगाती है ना, या ये काम हो रहा तो मेरी मामा कहती है नेक्स्ट टाइम नहीं ऐसे काम करना, नीचे चूल्हे पे बना के खा लो, क्योंकि ऊपर सारा सामान लेके आना, फिर वो सारा मैसअप क्रिएट हो जाता है, उसको फिर नीचे लेके जाना, उनको वॉश करना। जहाँ आम खाने में 2 बर्तन लगते हैं ना, ये बारबेक्यू बनाने हुए ना 4 बर्तन आपके लग जाएंगे। एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये थी जी बहारी बोटी। तो मेरी मामा हर दफ़ा ये कहती हैं कि नेक्स्ट टाइम ये काम नहीं करना, चूल्हे पे बनाओ और खा लो। लेकिन हर दफ़ा फिर मतलब बहुत ज़्यादा दफ़ा तो नहीं, लेकिन हम 6 महीने या 6 महीने बाद एक दफ़ा तो हमारा दिल करता है कि हम ये कर लें। और ये चीज़ें हमारी चारों डिशें, उसके बाद ही हम सारा कुछ वाइंड अप करके नीचे आ गए थे। मैं इतनी टायर्ड हो चुकी थी, मेरा मोबाइल जो है ना फुल हीट अप हुआ हुआ था, मैंने कोई काम नहीं किया, मतलब कुछ भी शूट नहीं किया, काम तो मैं कर रही थी। और ये सारा कुछ नहीं हम नीचे ले आए थे, क्योंकि ऊपर हमने इतना पानी पी लिया था कि हमें गुंजाइश ही नहीं थी हम इसको खाएं। खैर फिर जी ये मेरी मामा ने सारे बर्तन जो है वॉश कर दिए थे। मैंने पीछे सारा जो किचन है ना वो मैंने साफ़ सुथ करके ना सारे जो बर्तन थे वो मामा को दे दिए थे। हाँ जी जी। तो ये 1 बजे का टाइम नहीं है। आज मैं बार-बार अपने मोबाइल से टाइम इसलिए दिखा रही थी क्योंकि रात से हमारी घड़ी हुई है ख़राब और वहाँ पे बजा हुआ 1। इसलिए मैं आज ना जितना भी मैंने व्लॉग में टाइम दिखाया ना वो अपने दूसरे मोबाइल से ही दिखाया है। हाँ जी, बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे, सब फुल थे क्योंकि हमने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था। फिर जी तकरीबन 4 बजे का टाइम था। मैंने असर की नमाज़ पढ़ के ना मैंने कहा चलें अब थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर मैं मोबाइल यूज़ करूँगी और फिर नींद आ गई तो सो जाऊँगी, वरना फिर मैं मगरिब के टाइम उठूँगी। लेकिन हुआ ये कि मैं ऐसी सोई, मैं 3 घंटे बाद उठी। लिटरली ये 7:30 बजे का टाइम था जब मैं उठी थी। अफ़सोस भी हो रहा था कि मेरी मगरिब की नमाज़ नहीं पड़ेगी और इशा का टाइम होने वाला है, लेकिन मैं अपने भांजे के साथ फिर खेल में लग गई। ज़ियान, ओ नो। ज़ियान, ज़ियान, ज़ियान। ये लड्डू है हमारा। ये लो। ये क्या हो गया लड्डू? मुझे भी ओ ये क्या कर दिया? कैंडी मिली है? नहीं मैंने नहीं खाना। ये लो लड्डू। गाइस गाइस किसे गया? है जी, अपने भांजे के साथ खेलने के बाद ये टाइम हो रहा है तकरीबन 7:45 का। मैं 7 बजे ऑलमोस्ट उठी थी। अब ईशा का टाइम हो गया है। थोड़ा सा जी खाया खाना खुना और उसके बाद ही बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। फिर मैंने कहा इसका एक ही हल है, कोल्ड ड्रिंक भी पी थी। और कोल्ड ड्रिंक जी मैंने जी स्टाइल की सारी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया, इसलिए कोल्ड ड्रिंक हम पी रहे हैं आजकल बिग एप्पल, जो कि मोस्ट मैं थिंक सो रावलपिंडी या मरी टाइप जगह की बनी हुई है। खैर पाकिस्तानी ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जी मैंने लिया प्लेट में थोड़ा सा सॉल्ट। मैंने कहा पानी जितना हम मर्ज़ी पी लो, हम वैसे ही फूल हो जाएंगे। अब हम खाते हैं जी किन्नू वगैरह मैंने खाया। बस यही था जी मेरा ब्लॉग। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।